बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ सोने वाली। खबरों के आगाज में रुक करेंगे सियालकोट की तहसील समड़ियाल का, जहां बीसी न्यूज के नुमाइंदा खबर अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल पुलिस स्टेशन समड़ियाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की खुली कचहरी का इनेकाद आम आदमी की आला अफसरान तक रसाई मुमकिन हो। खुली कचहरी में संगीन मुकदमात, मुद्दईयान और सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट ने मुद्दईयान मुकदमा और शहरियों की शिकायत सुनने के बाद गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जबकि शिकायत का मेरिट की बुनियाद पर अदाला करने की ऑर्डर्स जारी किए। खुली कचहरी के इख्तिताम पर डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने सहाफ़ी बरादरी से बातचीत करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद लोगों की शिकायत पर गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ फौरी एक्शन लेना है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां बीसी न्यूज के नुमाइंदा गुलजादा की रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों के अंदर लंबिक स्किन वायरस के फैलने की खबर मिलते ही महकमा सिंध अथॉरिटी हाई अलर्ट डिप्टी डायरेक्टर रिजवान आलिम का अपने टेक्निकल टीम उमर दानिश और दीगर अफसरान के हमरा कसाब की दुकानों का दौरा। तफसीलात के मुताबिक जानवरों में लंबिक स्किन वायरस का इंकशाफ, जिससे जानवरों पर दाने जाहिर होने लगते हैं और दाने गोश्त के अंदर तक होते हैं, जिससे जानवर शदीद बीमार होकर मरने लगते हैं। ऐसे में कसाब बीमार जानवरों को सस्ते दामों खरीद कर आवाम को फरोख्त करने की खबर मिलते ही मार्केट पर गोश्त की दुकानों का दौरा किया गया, जहां गोश्त को चेक किया गया। दुकानदारों को आगाही मुहिम भी दी गई। बीमार जानवरों को गोश्त बेचने से मना किया गया। डिप्टी डायरेक्टर रिजवान आलम ने दुकानदारों को सख्त अल्फाज में कहा कि अब लोगों को 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अपनी दुकानों को साफ सुथरा रखें, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील भी करूंगा और भारी जुर्माना भी आयद करूंगा। खबर शामिल करते हैं कोट अदू से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद भुट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन रूहते हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तहरीक रब्त के सरबराह साहबजादा हाफिज मोहम्मद साद रिजवी कोट अदू पहुंचे, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर उमर फारूक बलोच से मुलाकात की। कोट अदू में यूनिवर्सिटी के लिए कोशिशों पर डॉक्टर उमर फारूक बलोच की काविशों को सराहा और दुआ की कि अल्लाह पाक उनको नेक मकासद में कामयाब करे और यूनिवर्सिटी का नाम अब्दुल अजीज के नाम पर रखने की तजवीज़ दी। साहबजादा खादिम हुसैन रिजवी ने बस्ती पढ़ार में जलसे से खिताब किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन रूहते हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान, MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी नियाज हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनकी भाई फियाज खान की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और दुआएं मग़फ़िरत भी की। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला की तहसील नौशहरा वलका के इलाके ओलग भाई के, जहां हमारे ब्यूरो चीफ तोकीर असलम की रिपोर्ट के मुताबिक जामे मस्जिद अनवार मदीना ओलग में कारी गुलाम यासीन अतारी मोहम्मद अमीन भट्टी की वालदा मोहतरमा के एसाले सवाब 10वां 40वां खत्म शरीफ के मौके पर महफिल पाक का एहतमाम किया गया। देर सदारत हजरत ख्वाजा सूफी नूर मोहम्मद असलमी साहब और मुकामी उलमा कराम के अलावा इलाके के लोगों ने भी शिरकत की। हजरत अलामा मौलाना तनवीर फारूकी, हजरत अलामा मौलाना जफर इकबाल, हजरत अलामा मौलाना आसिफ नूरी, हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती नवीद असगर फारूकी ने खिताब किए। महफिल पाक के बाद दुआएं मग़फ़िरत की गई और आखिर में लंगर शरीफ भी दिया गया। अब रुक करते हैं डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का, जहां बीसी न्यूज के नुमाइंदा गुलजादा की एक और रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वुमेन डेवलपमेंट उमरकोट और समाजी तंजीम CHSP के ताउन से उमरकोट के एक निजी हॉल में सूबा सिंध में खवातीन की हमायत के लिए बनाए गए कानून और उन पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट उमरकोट मीरपुर खास तारिक वहीद बलोच ने कहा कि खवातीन को अपने हकूक़ के हसूल के लिए हुकूमत के बनाए हुए कानून का मुकम्मल इल्म होना चाहिए ताकि इन्हें उनके हकूक़ मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें छोटी उम्र की शादी और घरेलू तशद्दुद पर आवाज़ उठानी चाहिए। इस मौके पर समाजी तंजीम CHSP उमरकोट की ज़िलाई मैनेजर मीर हसन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा गैर महसूस हैं, इसलिए ज़रूरी है
कि ख़वातीन अपने हकूक़ पूरी तरह आगाह हों। इस मौके पर समाजी तंजीम CSSP उमरकोट मैडम कसूम समेत ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। अब रुक करते हैं नौशहरा फेरोज का, जहां BBC न्यूज़ के नुमाइंदा अफजल अली मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अलीगुल रिहायशी गांव गुल मोहम्मद बिन नौशहरा फेरोज ने नेशनल प्रेस क्लब नौशहरा फेरोज पहुंचकर मीडिया को बताया कि हमारे घर के सामने जो जमीन जो कि वडेरे दानिश मेमन से हमने ली थी, इसको बयाना भी दिया था, मगर अब नया बिलर वारिस बिलर मुनव्वर बिलर आबिद और दीगर ने हमारे घरों के सामने गली में ट्रैक्टर लेकर आए हैं और हमारी गलियां तोड़कर रास्ता बंद कर दिया। हमारा सिविल कोर्ट में पहले ही केस चल रहा है, हमने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भी कराई है। हम लड़ाई नहीं चाहते, मगर वो लड़ाई करना चाहते हैं। हम वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध और SSP नौशहरा फेरोज से भी अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे या मेरे घर वालों को कुछ भी हुआ, इसका जिम्मेदार वडेरा दानिश नियाज़ बिल होगा। अहम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ नोटिस लिया जाए। मरतबा फिर रुक करते हैं नौशहरा फेरोज का, जहां BBC न्यूज़ के नुमाइंदा अफजल अली मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली राजपर गांव घोड़ दरिया खान राजपर ने अपने घर वालों के साथ नेशनल प्रेस क्लब नौशहरा फेरोज पहुंचकर मीडिया को बताया कि हमारे घर पर रात 3 बजे पुलिस ने चढ़ाई की, चादर और 4 दीवारी पामाल करते हुए हमारी खवातीन पर तशद्दुद किया गया और हमारे घर से पुलिस 2 मोटरसाइकिल और घर से नकदी और अमजद को नाजायज अपने साथ ले गई है। इससे पहले भी पुलिस हमारे बुजुर्ग मंगर राजपर को ले गई है। अब सबके पीछे हाफिज अख्तर राजपर, इब्राहिम राजपर, वकार राजपर, जो पुलिस को रिश्वत देकर हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम वजीर आला, चीफ जस्टिस सिंध और SSP नौशहरा फेरोज से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस पुलिस गर्दी का नोटिस लेकर हमारे बेगुनाह अफराद को बाजियाब करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब रुक करते हैं कुदिया का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मदन नियादी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक बशीर अहमद साजदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल बहरम शहीद क्लब मियांवाली और चश्मा ग्रीन क्लब के दरमियान खेला गया। इस सेमीफाइनल के मेहमान खसूसी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मलिक साकिब आवान थे। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मलिक साकिब आवान ने अपनी मदद आप के तहत मुंजिम टूर्नामेंट पर मलिक अकबर को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि खेल मुआशरे में अमन बरकरार रखते हैं और नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि इस ग्राउंड के बाउंड्री पर दरख्त लगाकर इसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकूं। उन्होंने कहा कि कुंडिया की 2.5 लाख आबादी के लिए नौजवान नस्ल को ग्राउंड मुहैया करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड की लोकेशन और इर्द गिर्द के माहौल को सराहता हूँ। इस मौके पर SD फॉरेस्ट मलिक उस्मान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इतने अच्छे इवेंट में और इतने अच्छे मैच में मुझे मदऊ किया। तो यहाँ आके एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास हुआ है कि ये बड़ा खूबसूरत एरिया है और इसको मलिक मोहम्मद अकबर साजरा साहब ने इसको डेवलप किया है। इससे पहले तो ये बता रहे थे कि ये मतलब जंगल नुमा जगह थी, तो इसको इन्होंने क्रिकेट का मैदान बना दिया, जो कि कुंडिया की 2 लाख की जो आबादी है उसके लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी, खासकर DO स्पोर्ट्स को मैं ये कहूँगा कि उनको इस पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और यहाँ पे एक अच्छा जो है वो ग्राउंड बनाना चाहिए ताकि इतनी बड़ी आबादी के लिए अब करते हैं पनुआकिल से, जहां नुमाइंदा ABC न्यूज़ आतिफ अली तगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पनुआकिल में चोरी, डकैती और बिलखसूस मोटरसाइकिल चोरी होना रोज का मामूल बन चुका है। इस हवाले से आज बिलावल पार्क से रैली निकाली गई, जो प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अब रुक करते हैं रावलपिंडी का, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक CEO चकलाला रावलपिंडी की हिदायत पर रावलपिंडी कैंट के मुख्तलिफ इलाके में CCB इन्फोर्समेंट की जानिब से इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई। मरीर हसन और ढोक चिरागदीन समेत इलाका ऑपरेशन वसाइल के लिए हॉट स्पॉट थे।
इंस्पेक्टर एनफोर्समेंट फैसल खान और टीम के जरिए ऑपरेशन के दौरान तजावुजात के 3 ट्रक जब्त। तारिक खान एनफोर्समेंट की जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया और तजावुजात वसाइल को सख्त वार्निंग जारी की गई। अब खबर शामिल करते हैं पनुआकिस के एबीसी न्यूज रिपोर्टर आसिफ अली तकड़ की एक और रिपोर्ट के मुताबिक सकड़ पुलिस की अहम कामयाब कार्रवाई की। कच्चे में डाकू के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सकड़ पुलिस की एक और अहम कामयाब कार्रवाई। 4 महीने कबल बनुआकिर के इलाके सांगरी के अगवा किए गए 2 सके भाई शफीक और अब्दुल रहीम को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। एसएसपी सफर सिंघार मलिक की सरबराही में कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुखबी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुकाबले के दौरान पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग के तबादले। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। अब रुक करते हैं जिला घोटकी का, जहां एबीसी न्यूज के नुमाइंदा असद अली की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के नवाई शहर गढ़ी चाकर में 4 रोज कबल कत्ल हुआ। इतलात के मुताबिक नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बेटे का मुकदमा दर्ज कर लिया। मरूसी खवातीन का पाक किताब के साथ एहतजाज। पुलिस अफसरान के घरों में बैठकर प्रोटोकॉल देने के दावे करने में मसरूफ पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। दराई के मुताबिक 4 रोज कबल गढ़ी चाकर में कत्ल होने वाले नौजवान मुनीर बुजदार के कत्ल का मुकदमा मकबूल नौजवान के वालिद यासीन बुजदार की मुद्दत में शमसुद्दीन उर्फ शम्स बुजदार, इसके बेटे अली बुजदार और नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरी जानिब नौजवान के कत्ल को 4 रोज गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। मतलूब मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं कि पुलिस जल्द नोटिस ले और इन्हें गिरफ्तार करे। नाज़रीन, इलाकाई खबरें आपने जाने किसी भी तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट abcnews.com.pk।